और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। सत्येंद्र जैन दिल्ली के पार्थ चैटर्जी हैं। सत्येंद्र जैन पर एक्शन कब लेंगे केजरीवाल, ये सवाल उठाए हैं। सत्येंद्र का इस्तीफा कब लेंगे केजरीवाल, ये बीजेपी ने सवाल पूछा है। और ये तक कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह की कार्रवाई पार्थ चैटर्जी के खिलाफ की है, तो अपनी दीदी से इंस्पिरेशन ले और केजरीवाल भी ऐसा ही करे। सत्येंद्र जैन फिलहाल कस्टडी में है और आपको बता दें कि अभी तक उन्हें पद से हटाया नहीं गया है। इस बात को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। तो बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के पार्थ चटर्जी हैं, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी ने कहा है कि सत्येंद्र जैन पर आखिर केजरीवाल कब एक्शन लेंगे। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि सत्येंद्र का इस्तीफा आखिर कब यहां पर केजरीवाल पर लिया जाएगा। ये तमाम बातें जो है शहजाद पूनावाला की तरफ से कही गई हैं। बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। क्या कुछ कहना है पूनावाला का, सुनवाते हैं आपको। सत्येंद्र जैन के पास ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल्स है मुख्यमंत्री जी कि आप इतना घबरा रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको 2 महीने से राहत नहीं मिली है, जो 2 महीने से रिमांड में है, जिसको किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी और आदेश और निर्देश और फाइंडिंग दिया है, जिसके खिलाफ अब कल कोर्ट ने आदेश और निर्देश और फाइंडिंग दिया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हुए जैसे बंगाल के पार्था को निकालने पर मजबूर हुई ममता बनर्जी जी, वैसे दिल्ली के पार्था को आप हटा नहीं पा रहे। और ये केवल 2 फाइंडिंग नहीं है, दिल्ली के हाई कोर्ट ने 2019 में भी साफ साफ कहा है कि सत्येंद्र जैन हवाला ट्रांजैक्शंस के पीछे हैं। उन्हीं के कहने पर 16.39 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन किए गए थे। सत्येंद्र जैन ने उस शेल कंपनीज के माध्यम से उस अवैध संपत्ति के साथ, उस अवैध पैसों के साथ जमीन खरीदी है। क्या इस पूरे करप्शन में बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, इसीलिए इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप पटना में जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। अम्बेडकर प्रतिमा से गांधी मैदान तक 3 किलोमीटर के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार 2 चेहरे वाली सरकार बताया। बोले दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचारी सरकार, हर योजना में घपला हो रहा है, शिक्षा के नाम पर भी करप्शन। शराब नीति पर मनीष सिसोदिया का बयान। बोले दिल्ली सरकार के अफसरों को डराया गया है, ईडी सीबीआई की धमकी दी गई है। बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर हमला। शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कट्टर भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र के खिलाफ पुख्ता सबूत, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होना चाहिए। दिल्ली में पीएफआई को रैली की इजाजत नहीं दी गई है। पीएफआई की रैली पर वीएचपी ने कार्यक्रम पर जताया था एतराज। आज होने वाली पीएफआई की रैली की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम को हुआ तो कार्रवाई होगी। पीएफआई पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, बीजेपी की सरकार में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अर्पिता के घर से मिले सोने पर ईडी का बड़ा खुलासा। 24 परगना के सोना तस्कर से था पार्था और अर्पिता का कनेक्शन। ममता के एक और विधायक पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने विधायक कृष्ण कल्याणी को भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया नोटिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रपति भवन में राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। जजों के सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया हिस्सा। जिला जजों को दिया न्याय मंत्र। कहा, गरीब से गरीब तबके को मिले न्याय, देश को अदालतों से बहुत उम्मीद। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण का दूसरा दिन आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली से देवघर के लिए आज उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट। पहली उड़ान से बाबा धाम जाएंगे बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी होंगे पायलट।